घाट है हरिद्वार के पास में। हरिद्वार क्या है? हरिद्वार का मतलब है भगवान तक पहुंचने का जो द्वार है। और भगवान तक पहुंचने का द्वार क्या है भैया? ये मानव शरीर है। बोहरीदार तो है ही है, ये भी हरिद्वार है। क्या है? हरि से मिलने का द्वार है ये मानव शरीर। और इसमें आनंद नाम का घाट है। वो क्या है? चित्त। वो क्या है? चित्त। इस चित्त में हरि विराजमान होते हैं। आनंद नाम घाट पर अगर मन से, अगर चित्त से हम कथा को करें तो कथा लाभदायक होगी कि नहीं होगी? मैंने कह रहा अभी बता दो, ये हरिद्वार है, इसमें मन के द्वारा अगर कथा हो जाए, कथा श्रवण हो जाए तो लाभ है कि नहीं है? तो वहां भक्ति ज्ञान वैराग्य जो है वो जवान हो जाए। कथा में 7 दिन तक ये भक्ति ज्ञान वैराग्य पूर्ण रूप से जवान होते हैं हमारे, इसमें कोई शक नहीं। पहला दिन तो ये होता है ज्ञान लेने का, ज्ञान लेने के लिए बहुत कम लोग आएंगे। फिर दूसरा तीसरा दिन वैराग्य का आएगा, वो भी लोग कम आएंगे। लेकिन जैसे भक्ति आ जाएगी, यानी कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा, फिर देखना दुनिया कैसे आती है। तो भक्ति में आनंद लेने के लिए सभी आएंगे, ज्ञान वैराग्य लेने वाला कोई कोई होता है। तो नारद जी कहने लगे, प्रभु अगर आपने मुझे ये साधन बताया है तो कृपया आप ही इस कथा को कर दीजिए। अगर मेरे मन में मुझसे कथा करवानी होती तो मुझे याद आ जाता और मैं वृंदावन में ही उनको कथा सुना देता। लेकिन अगर मुझे याद नहीं आया तो इसका मतलब है कि भगवान चाहते हैं कि आप कथा करें। तब सनकादिक ऋषि अनंत नाम हरिद्वार के अनंत नाम घाट पर आए और वहां पर कथा करने लगे। और जैसे ही कथा कर रहे थे तो कहते हैं उस कथा की समाप्ति पर साक्षात भक्ति अपने ज्ञान वैराग्य पुत्रों को साथ में लेकर वहां पर नाचने लगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले बाल कृष्ण भगवान। भक्ति और ज्ञान वैराग्य कहते प्रहलाद जी भी वहां पर आ गए और भगवान भी साक्षात वहां पर प्रकट हो गए। खूब सहनाद हुआ, शंखनाद हुआ। और बाद में भक्ति ने प्रार्थना की भगवान से, प्रभु आप मेरे रहने के लिए स्थान बताएं। तो भगवान कहते हैं जो निष्काम भाव से मेरी कथा को श्रवण करते हैं, जो निष्काम भाव से मेरा भजन करते हैं, उनके हृदय में जाकर विराजमान हो जाओ। तो भक्ति ज्ञान वैराग्य को लेकर कहा जहाँ निष्काम भाव, निष्काम भक्ति होती है, भजन होता है, वहां प्रकट हो जाते हैं। अब नारद जी सनकादिक ऋषियों से पूछने लगे कि महाराज इस कथा का इतना प्रभाव है कि कहते हैं कि जिंदा जो इंसान सुने उसका तो कल्याण होता ही होता है, लेकिन अगर मृत्यु के बाद में कोई इंसान सुन ले तो उसका भी कल्याण कर देते हैं। नारद जी कहते हैं महाराज कोई ऐसा उदाहरण, कोई चरित्र है कि मरने के बाद किसी ने कथा सुनी हो? क्यों जी, है कोई मरने के बाद सुनता कोई कथा? नहीं सुनता। मरने के बाद भी जिस कुल में, जिस वंश में लोग अपने पितरों के लिए कथा कुराते हैं ना, उनके पितर कथा को सुनते हैं, देवता लोग कथा को सुनते हैं, हनुमान जी कथा को सुनते हैं।
जिस जीव की गति नहीं हुई वो जीव भी कथा को सुनता है। का है ऐसा कोई प्रमाण? का है का इस कथा को श्रवण करने से कौन कौन पाप से मुक्त होते हैं, कैसे इंसान? तो कहा जी मानवा पाप कृतम अस्तु सर्वदा। जो इंसान सदा पाप में विलीन रहते हैं, सदा पाप करते हैं, पता भी है झूठ बोलना पाप है, कपट करना पाप है, किसी से छल करना पाप है, किसी की हत्या करना पाप है, किसी को दुख देना पाप है, लेकिन फिर भी इंसान कर रहा है। जो इंसान सदैव पाप में प्रवृत्त रहता है उसकी भी कथा से मुक्ति होती है। कहा और कौन से? कहा सदा दुराचारता विमार्गा। जो अपने पंथ का, अपने धर्म का त्याग कर दूसरे पंथों पर चलते हैं, विमार्ग हो जाते हैं। रामकृष्ण को छोड़ दिया, किसी पीर को मारने लगे, दरगाह पर चलेंगे, मजारों पर चलेंगे। आज मंदिर में मत्था टेका, देखा जी बाबा जी ने पुत्र नहीं देता, कल चलो गुरुद्वारे, गुरुद्वारे जी पुत्र नहीं मिला, चलो जी के बाबे दे वीरवार मत्था टेक लो, तेल चढ़ा लो, जो उत्थे भी नहीं होया तो शनि मंदिर चल जाओ शनिवार, नहीं तो फिर नकोदर शाह चल जाओ, मत्था टेक पुत्र मिल जाए। जो अपने धर्म का त्याग करके विमार्ग, अपने मार्ग को त्याग कर दूसरों के मार्ग पर चलते हैं, उनका भी इस कथा से कल्याण होता है। का क्रोध अग्नि दग्धा। जिनका मन सदैव क्रोध में रहता है, ये पाप है। सदा क्रोध में रहना ये भी पाप है। घर में कोई आकर बुजुर्ग, कोई घर वाला चाय पानी मांग लेना तो घर वाली थकी हो तो 4 गाली सुना, आपको बनाना तो पीला, तो मुझे पता नहीं लगता मैं थकी आई है। तो ज्यादा क्रोध में रहना वो भी क्या है? पाप है महाराज। जिसका मन सदा क्रोध में रहता है, जो कुटिल स्वभाव है जिसका, किसी से छल करना, किसी से कपट करना, उन सबका इस सप्ताह यज्ञ से कल्याण हो जाता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। कहा और किन किन का कल्याण होता है? तो कहते हैं 5 प्रकार के जो पापी हैं उनका भी कल्याण होता है। अच्छा, ये जो पाप है जी आपको तभी बताऊंगा अगर आप कहें तो तब बताऊंगा, बाद में आप मेरे पीछे मत पड़ जाना। हाँ जी बताओ जी, और कौन कौन से पाप हैं कि अगर वो भी इंसान इस कथा को सुने उनका भी कल्याण होता है? हाँ जी दसा के नहीं दसा? अपने बुजुर्गों ने पूछा। हाँ जी कहोगे फिर दसा जी? तो पहला जो पाप है वो है शराब पीना। अब इतने में तो कोई सोचे कि पहले पता होता तो कहते हैं मत वो। शराब पीना ये भी बहुत बड़ा पाप है, ब्रह्म हत्या का पाप है। चाहे आप एक बार पियो चाहे रोज पियो, शराब पीना सबसे बड़ा पाप है। और दूसरा का सोने की चोरी करने वाला, जो सोने की चोरी करता वो भी ब्रह्म हत्या के समान पाप है। ब्राह्मण गौ की हत्या करना ये भी पाप है, और विश्वासघात करना ये भी पाप है। तो ये सभी पापी अगर ये भी नियम से साथ इनकी कथा को श्रवण करे तो इनका भी कल्याण होता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। अब सनकादिक ऋषि कहते हैं कि नारद जी हम आपको एक इतिहास सुनाते हैं। जस्य श्रवण मात्रेण पाप हानि प्रजायते। जिसके श्रवण करने से पाप हानि सबका विनाश होता है। कहा वो कैसा चरित्र है? कहा ये कथा है आत्मदेव ब्राह्मण।
आत्मदेव ये कौन है? तो सीधा सा जवाब है, हमारी जो आत्मा है ये आत्मदेव है। ये क्या है? आत्मदेव। और आत्मदेव की एक पत्नी है जिसका नाम है धुंधली। अर्थात आत्मा की एक पत्नी है जिसका नाम है बुद्धि। और बुद्धि जब विश्व में पड़ जाती है, बेटा और पुत्र जी साइड हो गए, पानी पाओ बेटा। तो कहने का मतलब है जो बुद्धि विश्व में पड़ जाती है, विश्व का रसास्वादन करने लगती है, तो वो धुंधली हो जाती है। आत्मदेव की पत्नी कौन है? धुंधली। अब आत्मदेव के पास बहुत धन है, बहुत पैसा है, लेकिन कभी दान नहीं किया। चिंता है अपनों के लिए एकत्रित करूं, और जोड़ूं और इकट्ठा करूं, किसके लिए? अपने पुत्रों के लिए। इंसान का ज्यादा यही स्वभाव होता नहीं, घर बार बना लिया, व्यापार बढ़ा लिया, गाड़ी बंगला कर लिया, किसके लिए? हमारे बच्चों के। और कमाना है किसके लिए? बच्चों के। मुझे तो ये नहीं समझ लगती कि हमारे बच्चे ढूढ़े लंगड़े पैदा होंगे क्या? हमारे बच्चे ढूढ़े लंगड़े पैदा होंगे क्या? बच्चों के लिए कमाने में लगे हैं। शास्त्र कहता है पूत कपूत तो का धन संचय, और पूत सपूत तो का धन संचय। अगर पुत्र सपूत्र है तो उसके लिए धन संग्रह करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप बना लेगा। और अगर हमारा पूत कपूत निकल गया तो जितना मर्जी उजाड़ लो, 2 महीने में सड़क पे आ जाएगा। अगर पुत्र हमारा सपूत है तो उसके लिए धन जोड़ने की जरूरत नहीं है, वो स्वयं बना लेगा। हर एक का भाग्य भगवान ने लिखकर भेजा है, ये कितना धन कमाएगा। और जिसके कर्मों में नहीं लिखा, आप कोठी बंगला छोड़कर चले जाओ, कल को नीलामी करके बेच के सड़क पे होगा। मुझे तो समझ नहीं आती कि इंसान किस कार्य में लगा हुआ है। बस पहले बेटों को पालता है, बेटों की सोचता है, फिर जब पोतरे हो जाते हैं फिर सोचते हैं हाय महाराज परमात्मा ने इनका किताब बनाना है, इनके लिए कुछ जोड़ ली। इसलिए किसी ने कहा, ओ मूर्ख बंदे